संसार में हर जीव कर्म करता है सुख पाने के लिए। आज हम कर्म इसलिए कर रहे कि हम सुखी हो जाएं। तो विदुर जी कहते कि सुखाय कर्माणि करोति लोको। संसार में हर व्यक्ति कर्म करता सुख पाने के लिए, लेकिन सुख उसे मिलता नहीं और दुख उसका पीछा छोड़ता नहीं। क्या कारण है? मैत्री जी मुस्कुराए, कहा विदुर जी आप परम ज्ञानी और अज्ञानियों जैसी बात कर रहे हो। विदुर जी साक्षात धर्मराज का ही अवतार है, क्योंकि मांडव ऋषि के श्राप के कारण धर्मराज को ही विदुर के रूप में पृथ्वी पर आना पड़ा। महाभारत में ये कथा आती है कि राजा का धन चुरा करके कुछ चोर मांडव ऋषि की कुटिया में छिप गए थे, क्योंकि राजकीय सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। तो बोले महात्माओं के यहां छिप जाएंगे तो सैनिक हमें पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन सैनिकों ने उन चोरों के मांडव ऋषि की कुटिया में जाते देख लिया। पीछे से आए महाराज, सब चोर पकड़े गए। तो चोरों को भी साथ में ले गए, मांडव ऋषि को भी पकड़ के ले गए। बाबा जी होकर के चोरी करवाता है, अपनी कुटिया में चोरों को शरण देता है। राजा के पास से खड़ा किया, महाराज ये चोर हैं, ये महात्मा है, ये चोरी करवाता था। राजा ने कहा सूली की सजा सुना दो, इनको सूली की सजा दो। और सूली की सजा बड़ी खतरनाक होती महाराज। एक भाले जैसा हथियार होता था, उसमें उस व्यक्ति को ऊपर से गिराया जाता था और वो गुदा द्वार के द्वारा उस सूली उसके अंदर प्रवेश करती थी। यहां तक घुस जाए, यहां तक घुस जाए, और ऐसे तड़प तड़प करके कोई 2 घंटे में, कोई 4 घंटे में, कोई 6 घंटे में ऐसे अपने प्राण त्यागता था। ये सूली की सजा। सबको सूली की सजा दे दी, मांडव ऋषि को भी। लेकिन ये तो योगी है। जैसे सूली ने स्पर्श किया, इनकी चेतना सक्रिय जागृत हुई, तुरंत महाराज पद्मासन लगा करके सूली के ऊपर बैठ गए। बाकी जो चोर थे वो सब 2-3 घंटे 4 घंटे में मर गए। दूसरे दिन सैनिक आए निकालने के लिए, देखा तो महात्मा सूली के ऊपर समाधि में बैठे। समझ गए हमसे कोई अपराध हो गया। राजा को खबर करी, राजा संत ब्राह्मणों को लेकर के महात्मा के पास आई और कहा महाराज अनजाने में हमें पता नहीं चला कि आप कोई ब्रह्म ऋषि हैं, हमसे अपराध हो गया। मंडू ऋषि ने कहा हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन पहले हमारी सूली निकलाओ। सूली निकालने का राजा ने बड़ा प्रयत्न किया, लेकिन सूली नहीं निकली। बोले महाराज नहीं निकले, तो बोले काट दो। 20 से काट दी। आज भी मांडव ऋषि के अंदर वो सूली है। और सीधे अंतर ध्यान हुए, धर्मराज के पास पहुंचे। मुझे अपने 100 जन्म पता है, मैंने 100 जन्म में ऐसा कोई पाप नहीं किया, तो मुझे राजा के यहाँ सूली की सजा क्यों मिली? ये दंड मुझे क्यों मिला? धर्मराज ने कहा महाराज हम तो जीव को कर्म के अनुसार उसका दंड देते हैं, आप ही देख लो। तो 100 जन्म से पूर्व का जो जन्म है, क्योंकि जीव के कोई एक जन्म सोई, अनंत जन्म है हम सबके। और उन अनंत जन्मों में अच्छे कर्म भी हुए हैं, बुरे कर्म भी हुए हैं। पुण्य भी किया है तो पाप भी किया है। और पाप पुण्य दोनों जब मिश्रित होते हैं तभी मनुष्य का जन्म होता है। क्योंकि आपके पूर्व का जो वही खाता जमा है, उसमें से पाप और पुण्य दोनों को निकाल करके और जीव का जन्म होता है। पाप आएगा आपको दुख देगा, पुण्य आएगा आपको सुखी करेगा, और ये क्रम चलता रहता है। ताकि 100 जन्म से पहले आप ने एक जो तितली होती ना, उसके गुदा द्वार में कांटा छुआया था, ये उसी का दंड है। उस समय 5 वर्ष की आयु थी इनकी। कहा कि 5 वर्ष की आयु के इस खिलवाड़ में इतना बड़ा दंड मुझे मिला। और मांडव ऋषि ने यहीं पर विधान बनाया कि 5 वर्ष के बाद नहीं, अब 12 वर्ष के बाद जो अपराध करेगा उस जीव को उसका दंड मिलेगा। 12 वर्ष से पहले अगर कोई बालक गलती करता है तो वो उसके अपराध में नहीं जोड़ा जाता। ये मांडव ऋषि ने विधान बदल दिया। पहले 5 वर्ष तक के बालक का दंड विधान था,
लेकिन मांडू ऋषि ने कहा अब 12 वर्ष के बाद जो अपराध करेगा उसका उसको दंड मिलेगा, 12 वर्ष से पूर्व का जो अपराध है वो उसका क्षमा योग्य होगा। और धर्मराज को श्राप दिया कि धर्म की सत्ता पर बैठ करके गलत न्याय करते, इसलिए जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें पृथ्वी में अवतार लेना पड़ेगा। और वही धर्मराज मांडू ऋषि के श्राप के कारण विदुर के रूप में प्रकट हुए। इसलिए युधिष्ठिर जी और विदुर जी साक्षात धर्म का ही अवतार है। दोनों पक्ष में धर्म है, पांडवों के पक्ष में युधिष्ठिर के रूप में धर्म है और कौरव के पक्ष में विदुर जी के रूप में धर्म है। लेकिन पांडव पक्ष के धर्म जो कहते हैं पांडव वो करते हैं, कौरव पक्ष का धर्म चिल्लाता रहता कोई सुनता ही नहीं। और शास्त्र कहता धर्मो रक्षति रक्षताः, धर्म के पालन का, आप धर्म का पालन करेंगे तभी धर्म आपकी रक्षा करेगा। आप धर्म का पालन न करें, अधर्म का काम करें तो अधर्म का दंड फल होता है दुख और धर्म का फल होता है सुख, क्योंकि ततः धर्मः सुखम। आज जीव कर्म करता है अधर्म का और सुख चाहता है धर्म का, ऐसे नहीं हो सकता। आप धर्म का पालन कीजिए, शास्त्रों में जो धर्म का विधान बताया है आप उसके अनुसार अपने जीवन को जिए। लेकिन हम पाप कर्म करते हैं, सुख चाहते हैं धर्म का, ऐसा कैसे होगा? आप धर्म की आज्ञा में रहेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। विपत्ति सी विपत्ति, बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी आकर के धर्म हमारी रक्षा करता है, हमें बचाता है। आप माता जानकी जी का चरित्र देखिए। एक गृहस्थ का ये धर्म होता है कि उसके दरवाजे में कोई साधु सन्यासी आवे तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ उसको देना चाहिए, कुछ नहीं तो जल पिला करके विदा कर दो। लेकिन खाली हाथ अगर कोई महात्मा दरवाजे से जाता है तो उस गृहस्थ का पूरा पुण्य लेकर के चला जाता है। तो माता जानकी वनवास के समय पंचवटी में है, रावण साधु का भेष बना करके आया। जानती हैं ये साधु नहीं भेष बनाया, लेकिन कोई बात नहीं, इसने भगवान का भेष बनाया, साधु का भेष बनाया, मैं भिक्षा दूंगा। और उन्होंने अपने धर्म का पालन किया। लेकिन रावण ने अपने धर्म का पालन नहीं किया, उनका हरण करके अशोक वाटिका में ले गया। तो आज रावण की अशोक वाटिका में भी जानकी जी बैठी हैं, लेकिन रावण के सामने सिंह की तरह गर्जना कर रही हैं और कहती तेरी औकात क्या है मुझे पता है। और आज माता जी सिंह की तरह गर्जना कर रही हैं, तेरी औकात तिनके के समान है मेरे सामने, क्योंकि तूने अपने धर्म का पालन नहीं किया, मैंने अपने धर्म का पालन किया, इसलिए तेरी लंका में बैठ करके मेरी धर्म रक्षा कर रहा है, तू मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। इसलिए शास्त्र कहते धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म का पालन करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। आज वही है विदुर जी महाराज। कहा विदुर जी आप साक्षात धर्मराज हैं और आप ऐसी बात कर रहे हो। आप सब जानते हो ये संसार दुख रूप है, यहां सुख है ही नहीं। और जब सुख है नहीं तो सुख मिलेगा कहां? दुखालयम शाश्वतम, भगवान गीता में कहते अर्जुन ये संसार दुख रूप है। और दुख कोई एक तरह का नहीं होता, कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। यहां बोले जो भगवान का भजन करेगा वही सुखी रहेगा, वरना महाराज हर आदमी दुखी। कोई धन से परेशान, जिसके पास धन नहीं है वो धन के लिए परेशान, कोई मन से परेशान, कोई तन में रोग लगे तन से परेशान। और नानक देव जी कहते नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखिया जो राम आधार। नानक दुखिया सब संसार, ये संसार दुख रूप है। यहाँ जो भगवान का भजन नहीं करेगा उसे दुख घेरे ही रहेगा।
और जो भजन करता है उसके पास दुख नहीं आता, दुख आएगा भी तो उसे एहसास नहीं होने देगा। ये भगवान के भजन का बल है, ये भगवान की कृपा का। सृष्टि के बारे में पूछा, भगवान जगत की उत्पत्ति करते हैं। तो इधर सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं, यहाँ मैत्री जी विदुर जी को वही प्रसंग सुना रहे हैं। बोले मैत्री जी विदुर जी, ये जो कुछ भी देख रहे हो ये सब भगवान के द्वारा प्रकट है और कोई और नहीं, भगवान ही सब रूपों में है। इसलिए भगवान ने जब संकल्प किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, उसी समय सा नाभि कमले विष्णु स्तुतो ब्रह्मा प्रजापति, भगवान की नाभि से कमल प्रकट हो गया, कमल से ब्रह्मा जी ने तप किया। तब भगवान ने भागवत धर्म का उपदेश किया। जो महाराज जी कल आए थे बता रहे थे ना कि पूर्व में भगवान नारायण ने भागवत कथा ब्रह्मा को सुनाई, इसी जगह भगवान ने उपदेश किया और कहा कि मैं तुम्हारे द्वारा सृष्टि की रचना कराना चाहता हूं। तुम्हारा नाम विधि, तुम ब्रह्मा हो। चारों तरफ दृष्टि डाली, चार मुख पैदा हो गए, इसलिए ब्रह्मा जी का एक नाम चतुरानन है। और कहा कि तुम मेरे इस ज्ञान को आत्मसात करके सृष्टि की रचना करो। इतना कह के भगवान की वाणी अंतर ध्यान हो गई। ब्रह्मा जी ने अपने मन के द्वारा मानसिक संकल्प से चार पुत्रों को प्रकट किया, जिनकी चर्चा आप सुन चुके हो, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चार पुत्र ब्रह्मा जी के। इन्होंने कहा पिताजी हमें क्या आज्ञा है? बोले हमारे साथ सृष्टि में सहयोग करो। बोले हम तो भगवान का भजन करेंगे, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। बोले सुखदेव भगवान